हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल को हमने एक क्वेश्चन देखा था जो कि था टीओसी के ऊपर। आज भी हम एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो टीओसी पे ही बेस्ड है और ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है नेट के एग्ज़ाम में। ठीक, तो अगर आप ये क्वेश्चन भी समझते हैं तो आपकी जो टीओसी की अंडरस्टैंडिंग है कुछ बेटर होती जाएगी और आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपको टीओसी समझ में आ पाएगी और आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या होना चाहिए और ये किस तरीके से सॉल्व होता है सब देखते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स इज़ इन द लैंग्वेज डिज़ाइंड बाय द ग्रामर। ये हमें ग्रामर दी है और पूछा है कि इन चार स्ट्रिंग्स में से कौन सी स्ट्रिंग है जो कि इस ग्रामर को फॉलो करती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन ए लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 0 1 1 0 0। हमें ये फॉर्म करना है। ठीक, ये फॉर्म करना है तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी ग्रामर दे रखी है यानी कि ये जो दे रखी है, क्या इस ग्रामर की मदद से हम ये जो ए वाली स्ट्रिंग है वो बना सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं। हमें दे रखा है एस है 0 ए, यानी कि स्टार्टिंग सिंबल है 0A। 0A का मतलब है कि शुरू में 0 तो आएगा ही आएगा, तो हम 0 अलग से लिख लेते हैं। ठीक, देन दे रखा है ए को बोला है 1A। ठीक, मैं ऐसे समझाती हूँ। इसने कहा है कि जो ए है उस पर 1A आ सकता है। ठीक, 0A आ सकता है, तो हम यहाँ 0A लिख लेते हैं और कहा है 1 भी आ सकता है। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शन हो गए। इन तीनों में से हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें बनाना क्या है, हमें करना है 0 1 1 0 0 हमें फॉर्म करना है। तो हमें ये देखना है कि क्या ये फॉलो हो रहा है। 0 तो आ गया, अब 1 लाना है। 1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, पर हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमें एंड नहीं करना है, आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये वाला 1 लिया, हमने लिया 1। अगेन 1 के आगे क्या है, ए है, तो अगेन 1A फिर से स्प्लिट होगा तो ए अगेन कैसे स्प्लिट हो रहा है, ए अगेन स्प्लिट हो रहा है 1A में, 0A में और 1 में। ठीक, तो अगर हम फिर से देखेंगे तो हमें फिर से क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, अब 1 चाहिए दोबारा, तो अब हम क्या करते हैं, अगेन इसी को ही लेते हैं, इसको नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो एंड हो जा रहा है, हमें एंड नहीं करना है। तो अब अगेन हमने इसको उठाया, अगेन 1 आ गया, 1 आने के बाद फिर से ए आया। ठीक, हमें पता है अगेन ए का क्या है, 3 बन रहे हैं, एक ये एक ये एक ये। अब हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक, 0 किससे आएगा, इससे आएगा, एक ही ऑप्शन है 0 आने का। तो ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 0 आ रहा है तो हमने 0 लिख लिया। अब ये क्या बोल रहा है, अगेन ए अगेन है, ए अगेन का मतलब है अगेन हम ऊपर गए, अगेन ए 3 में स्प्लिट हो रहा है। ठीक, अब हमें लास्ट में भी 0 चाहिए। ठीक है, लास्ट में 0 चाहिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें एंड करना है। बट हम अगर यहाँ देखेंगे तो हमेशा एंड किससे हो रहा है, 1 से एंड हो रहा है। क्योंकि अगर हम ये वाला लेते हैं ऑप्शन तो यहाँ पे तो 0A है, ये वाला ऑप्शन लेते हैं तो ये है 1A। दैट मीन्स ये अगेन स्प्लिट होगा, तो जहाँ एंड हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एंड हो रहा है, 1 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। तो क्या ये स्ट्रिंग ए से मैच हो रही है, नहीं हो रही है। दैट मीन्स ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको। 0 ठीक था, 1 ठीक था, 1 ठीक था, 0 ठीक था, ये चार तो हमारे मैच हो रहे थे ऑप्शन ए से। बट लास्ट में क्या, लास्ट में हमें चाहिए था 0, बट आ क्या रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए गलत है। ठीक, और दूसरी मैं चीज़ें आपको एक और बताऊँ, हमारी स्टार्टिंग हमेशा एस स्टार्ट सिंबल दे रखा है हमें और 0A दे रखा है। दैट मीन्स हम जो भी ग्रामर से स्ट्रिंग बनाएंगे वो सारी की सारी 0 से स्टार्ट होंगी। अगर आप ऑप्शन सी एंड डी देखोगे तो दोनों 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स सी और डी तो डेफिनेटली गलत है। तो आंसर आना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी। बट हम एक बार बी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि क्या बी ऑप्शन भी सही है या फिर वो भी गलत है।
क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि ए डेफिनेटली नहीं है और सी एंड डी भी डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हमने अभी अभी इसको सॉल्व करके देख लिया। ठीक, अब देखिए, अब हम आ जाते हैं ऑप्शन बी पे। बी के लिए अगेन हम लिख लेते हैं एस जो है हमारा स्टार्ट सिंबल है, स्टार्ट सिंबल है 0 से, दैट मीन 0 तो डेफिनेटली आएगा, तो हमने 0 सेव कर लिया। ठीक, अब है ए, मैंने अभी बताया ए से हमारे क्या हो रहा है, 3 ऑप्शंस जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ रहा है 1A, दूसरा आ रहा है 0A और तीसरा आ रहा है 1। ठीक, हमें क्या चाहिए, बी में हमें चाहिए सेकंड नंबर पे 0। 0 का मतलब है 0 कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो 0 लिख लिया। 0 के बाद अगेन ए है, अगेन ए का मतलब हम यहाँ से दोबारा यहाँ जाएंगे। अगेन ए हमने देखा तो 3 में स्प्लिट हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब हमारे पास 1 के 2 ऑप्शन है, एक ही है और एक ही है। अब हमें पता है कि फिर से हमारे पास 1 के बाद हमें कुछ और भी चाहिए, तो हम डेफिनेटली एंड सिंबल पे तो जाएंगे नहीं, यानी कि लास्ट वाले 1 पे तो जाएंगे नहीं, किस पे जाएंगे, इस वाले पे, क्योंकि हमें आगे भी चाहिए। तो अब हम 1 पे गए और आगे ए अगेन मिला। ठीक, अगेन ए मिला, हमें फिर से पता है अगेन 3 में स्प्लिट हो रहा है, और अब क्या चाहिए हमें, 0। 0 किससे आएगा, इससे ही आया था, तो 0। अगेन ए मिला, इस बार ये कह रहा है मेरा लास्ट जो है एंड सिंबल वो है 1। हमें ऐसा कोई सिंबल पता है जहाँ एंड हो रहा हो 1 पे, बिल्कुल ये है, तो अब हमने यहाँ लिखा 1। अब देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे मैच हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट आंसर था। ठीक, तो इसी वजह से क्या हुआ, ऑप्शन ए तो हमने पहले ही चेक कर लिया था जो गलत था, सी एंड डी को हमने ऑलरेडी काट दिया था, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग है वो हमेशा किससे हो रही है, 0 से हो रही है, और ऑप्शन सी एंड डी में हमारी जो स्टार्टिंग है वो 1 से हो रही है, जो कि हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपने देखा ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से अगर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो हमारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही ईजिली सही हो सकते हैं। और 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम में, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, आप जानते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको टीओसी के और क्वेश्चंस कराऊंगी, तो आपको और ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टीओसी को लेकर और ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।